गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल जूते। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मंगा बड़ी हड़बड़ी में अपनी सास के घर आती है। सासू माँ, आपके बेटे ने कहा था कि 1 बजे तक चिकन और वड़े बनाकर खेत में दे देना, लेकिन अभी यहीं पे 1:10 हो गए हैं। बेचारे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज खेत जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, लेकिन अब इस बारिश और कीचड़ में जाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा ही लग जाएगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है सासू माँ, पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। मंगा ने कहा। बहू के टेंशन को देखकर गंगा बोली, 1 मिनट रुक जा। उसने अपने पुराने अटैची में से जूते लाकर, ये मैजिकल शूज हैं, इन्हें पहनकर तुम्हें जहाँ जाना हो उस जगह का नाम सही से बोलोगी तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाओगी। एक बात का ध्यान रखना, एक लफ्ज भी इधर उधर हो गया तो पता नहीं कहाँ चली जाओगी। ध्यान रखना, घर वापस आते ही जूते मुझे वापस कर देना। उन जूतों को देखते ही मंगा की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मैजिकल शूज तो बड़े मस्त हैं। कहकर वो उन जूतों को पहनकर हमारे खेत कहते ही अपने खेत पहुंच गई और अपने पति को कैरेज देकर वापस घर आते आते मंगा को एक विचार आया। परसों वो कमला ने सारे गांव में बोल दिया कि उसने प्रभास को शूटिंग में देखा है। अब बताती हूँ, इस शूज की मदद से मैं प्रभास के पास जाकर सेल्फी लेकर पूरे गांव को दिखाऊंगी। अभी वहां जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी, सासू माँ को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर वो एक दुकान के सामने से गुजर रही थी। उस शॉप के टीवी में से एक न्यूज सुनाई देता है। फिल्म नगर की खबरों में सुपरस्टार प्रभास की नेक्स्ट फिल्म का नाम जानना चाहते हैं? बता देती हूँ, माफिया डैन। मंगा ये सुनते ही, अरे वाह, अभी बस आपके बारे में ही सोच रही थी प्रभास भाई। टाइटल तो बड़ी अच्छी है, आपके पिछले टाइटल से भी बहुत बढ़िया, माफिया डैन। इस तरह खुशी में मैजिक शूज से माफिया डैन नाम के जगह को बोलते ही वो एक सचमुच के माफिया डैन पहुंच गई। लेकिन उसने सोचा था कि वो सुपरस्टार प्रभास के घर पहुंच गई है और बोली, अरे वाह, मैंने प्रभास भाई को बस याद किया और उनके घर पे हाजिर हो गई। ऐसा सोचते हुए मंगा एकदम बहुत खुश होने लगी। वहां का डॉन गुस्से से किसी से फोन पे बोल रहा था। शाम तक अगर मेरे मांगे हुए 10 लाख नहीं लाए तो आप लोगों की जान रुको ना, तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। कहते ही उसकी बातें सुनती मंगा, क्या रुको ना, ये कैसा नाम है, कोरोना की तरह? वैसे ये रुकाना है कौन भाई? कहकर वो इधर उधर देखती है। वहां एक कुर्सी पर एक कुत्ता बांधा हुआ था। उसकी रखवाली के लिए 2 गुंडे भी बगल में खड़े थे। उसे देखकर मंगा बोली, रुको ना एक कुत्ते का नाम है? ऐसा कहकर वो सब सुपरस्टार प्रभास के घर चल रहे शूटिंग के रिहर्सल समझकर, अरे वाह, ये भाई तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कहकर उसने तालियां बजाई। डॉन के पास जाकर मंगा बोली, भाई, अभी इस सीन के आखिर में प्रभास भाई आकर तुम्हारे 4 मुक्के मारकर इस कुत्ते को छुड़वा लेगा ना? तब थिएटर में देखना, लोग खूब तालियां मारेंगे, है ना? वहां खड़े गुंडे और डॉन ये कौन है, कहां से आई है सोचते हुए आश्चर्य से देखने लगे। लेकिन धीरे से मंगा ने, डॉन भाई, प्रभास भाई ऊपर घर पे क्या कर रहे हैं? जिम में है क्या या स्विमिंग कर रहे हैं? कहते ही डॉन उसे आश्चर्य से घूरते हुए, प्रभास भाई, वो कौन है? कहते ही मंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने डॉन के मुंह पे एक चांटा दे मारा। उनके पैसों के चिकन, मटन, बिरयानी खाकर इतनी बॉडी बनाई और उनके ही घर पर रिहर्सल करते हुए
पूछते हो कि सुपरस्टार प्रभास कौन है? कहकर फिर से एक और चांटा मारती है। वहाँ खड़े गुंडों में से एक बोलता है, बाप रे, लगता है ये मफ्ती में आई कोई पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। भाई को ही ऐसे जोर जोर से मार रही है तो हम किस खेत की मूली हैं? चलो भाग चलते हैं यहाँ से। चिल्लाते हुए दोनों भाग गए। डॉन को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे ऐसे नहीं, अभी तेरी खबर लेता हूँ, रुक। मेरा गन कहाँ है? गन गन। कहकर वो ढूंढने लगा। वो गन उससे बहुत दूर टेबल पे रखा हुआ था। गन लेने डॉन वहां जाने लगा तो ये सब देख रही मंगा ने कहा, गन के पास। तुरंत मैजिक शूज पहनी हुई गंगा गन के टेबल के पास पहुंची और गन लेकर, अरे वाह, ये तो एकदम पिक्चर के गन की तरह ही दिख रहा है। मुझे हमेशा से डिशुम डिशुम करके गन चलाने का बड़ा मन था, लेकिन इसे कैसे चलाते हैं? बहन, वो सचमुच का गन है, प्लीज उसे मत चलाना। वो बस बोल ही रहा था कि उसने हवा में, अरे वाह, मुझे गोली चलाना आ गया, कहते ही डॉन टेंशन होने लगा। मंगा उस कुत्ते के पास जाकर, बेचारा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा कहकर उसकी रस्सियां खोल दी। कुत्ते ने भी थैंक्स कहा और भाग गया। बहन, उसमें और भी 2 गोलियां हैं, मत चलाना, वो सचमुच की गन है। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और सोचा, ये पागल औरत पता नहीं कहाँ शूट कर देगी। किसी भी तरह कुछ करना होगा ये सोचकर डॉन बोला, बहन, उस मटके को शूट करो तो देखें। कहते ही उसने मटके को शूट कर दिया। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त है, मुझे और भी चलाने का मन कर रहा है। अभी एक और गेम बताती हूँ। मैं तुम्हें शूट करूंगी और तुम्हें बचना होगा, ठीक है? बहन, मैं इतना मोटा हूँ, कैसे खुद को बचा पाऊंगा? प्लीज बहन, खेल बदल दो ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ओके, मेरा गुस्सा कम होने तक तुम डांस करके मुझे खुश करो। बहन, अगर मैंने नाचना शुरू किया ना, तुम अपने आप को ही गोली मार लोगी बहन। क्या सच में मोटे? ठीक है, एक बढ़िया सा डायलॉग बोल। कहते ही उस डॉन ने टेंशन में इमोशन को मिक्स करके बोला, ओल्ड सिटी अमजद भाई के बारे में क्या जानते हो? किडनैप का स्केच बनाया तो मिस नहीं होता। अरे ये क्या? ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। कहीं ये टीवी में दिखाने वाला पुराने बस्ती का डॉन तो नहीं? अरे वो यहाँ कहाँ से आएगा, छोड़ो। ऐसा सोचकर मंगा ने एक गोली नीचे की तरफ चलाकर, चल अपने डायलॉग्स बंद कर ले, बिल्कुल तुझे सूट नहीं करते। बच गया, 3 बुलेट खत्म हो गए, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने मन ही मन सोचा और मंगा की तरफ आने लगा। तब मंगा को होश आया, दरअसल ये जगह तो लफंगों के रहने की जगह लगती है, मैं यहाँ कहाँ से आ गई? ऐसा सोचकर उसने हड़बड़ी में किस तरह प्रभास का घर बोलने की बजाय माफिया डन कहा था याद करके, हे भगवान, मैं क्या सचमुच किसी माफिया डन में पहुँच गई हूँ? हाय राम, सासू माँ, तो ये सचमुच का डॉन है। ऐसा सोचकर वो घबराने लगी तो डॉन बोला, अब बताता हूँ तुझे। कहते हुए डॉन गुस्से से मंगा की ओर बढ़ने लगा। ठप करके गन चलाने की आवाज सुनाई दी। मंगा बोली, अरे वाह, इसमें और भी गोलियां बची हुई हैं। वो देखने लगी कि गन कैसे चली। डॉन भी सोच में पड़ गया कि उसने तो सिर्फ 3 गोलियां ही डाली थी। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। बगल में वही कुत्ता भी था। ये देखकर मंगा बोली, लगता है इस कुत्ते ने पुलिस बुलाकर मेरी जान बचाई है। थैंक यू रिकोना, उसने कुत्ते से कहा।
एक सेकंड भी देर न करते हुए मेरे घर कहती है अपने घर पहुंच गई, भोला सा चेहरा लेकर। सासू माँ, ये लीजिए आपके शूज कहकर वापस कर दिए। हे भगवान, फिर कभी ऐसे रिस्क नहीं करने चाहिए, ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह टीवी में न्यूज़ आ रहा था। उसमें सुपरस्टार प्रभास ही नहीं, उनके फैंस भी महान हैं, ऐसा एक महिला फैन ने साबित कर दिया। रुकोना नाम के एक कुत्ते को केवल माफिया डॉन के चंगुल से बचाना ही नहीं, बल्कि 3 सालों से पुलिस ढूंढने वाली किडनैप किंग माफिया डॉन अमजद को भी पकड़वा दिया। उनको हमारी टीवी वाले और पुलिस वाले आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये सब देख रही गंगा हंसते हुए बोली, अरे मेरी बहू, तू कोई भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकती ना। चलो अच्छा है, तेरी चतुराई ने कई लोगों की मदद कर दी है आज। लालची बहू जादुई झाड़ू। सास की सौंपी हुई काम से नाखुश गंगा सुबह सुबह उठकर झाड़ू लेके झाड़ते हुए, अरे सारा घर झाड़ू लगा के मेरी कमर टूट रही है। छोटी सी गलती के लिए मेरे सास को इतना बड़ा सजा देना जरूरी है क्या? हाँ, अब ये मुझसे नहीं होगा, कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है। बहू का काम मंगा को जरा भी पसंद नहीं आया। जहाँ जहाँ गंगा ने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाया, वहाँ फिर से साफ करवा रही थी। ए बहरिया, कहाँ है ये? यहाँ तो जरा भी धूल नहीं गया, फिर से यहाँ आके झाड़ू लगाना। ऐसे हर दिन 2-3 घंटे सारा घर झाड़ू लगा के गंगा विश्रांत कर रही थी। तब मंगा उसे फिर बुलाकर दूसरा काम बोलती थी। ओ बहुरिया, इस तरह सोती रहोगी तो बाकी का काम कौन करेगा? दाल कौन पीसेगा, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा? तब मंगा कहती है, इस झंझट से बाहर आने का रास्ता गंगा को नहीं मालूम हो रहा था। एक दिन गंगा को एक उपाय सुलझा, तुरंत उसको आचरण में रख दिया। दूसरे दिन घर में झाड़ू नहीं लगाया। ये देख के मंगा को बहुत गुस्सा आया। मंगा, के बहू कहाँ है ये? आज झाड़ू काहे नहीं लगाया? वो सासू माँ, झाड़ू टूट गई, इसलिए मैंने सफाई नहीं की। का? झाड़ू टूट गई? ठीक है, पैसा लो, नया झाड़ू ला लेना, कहकर गंगा को पैसे दिए। गंगा को नए झाड़ू लाने के सिवाय और कुछ चारा भी नहीं था। सास की आंखों छिपकर झाड़ू को भी गंगा ने तोड़ दिया। इस तरह हर झाड़ू हर दिन तोड़ जाने से गंगा को शक हुआ। एक दिन नया झाड़ू खरीद कर लाने के बाद गंगा दूर से छिपकर देखने लगी। गंगा अपने सास को गौर नहीं करके उस दिन भी उस झाड़ू को तोड़ दिया। हाय रे बहुरानी, ये था का तेरा खेल? अब हमारी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। समझते हुए अपना पुराना ट्रंक से एक जादुई झाड़ू को बाहर निकालकर गंगा से, ओ बढ़िया, कल लाई हुई झाड़ू भी टूट गई ना? हाँ, वो सासू माँ, ये झाड़ू भी टूट गई और ये झाड़ू बेचने वाला भी तो 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, इसीलिए थारे लिए झाड़ू ले आई, इससे थारा सारा काम हो जाएगा, इससे थारा पूरा सफाई हो जाएगा। मेरा मतलब घर का सफाई हो जाएगा, मंगा कहकर उसे देती है और वो झाड़ू जादुई है ये बात बहू से छिपाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गंगा अपने आदत से सास दी हुई झाड़ू को भी तोड़ने लगती है। तब वो झाड़ू, हाय रे, मेरी कमर फसली तोड़ रही है ये लड़की, बचा बचा, कहकर वो झाड़ू चीखने लगा। घबराती हुई गंगा मुड़ के देखने से अपने सास, ससुर और पति तीनों आंखें ठहरे हुए दिखते हैं। तब गंगा, वो क्या है कि टीवी सीरियल में? सब टीवी की तरफ देखते हैं। टीवी बंद रहती है। फिर से गंगा की ओर देखते हैं। तब गंगा, मतलब
शायद बिजली चली गई इसलिए टीवी बंद हो गई। कहते ही सब ऊपर फिरते हुए फंकुर को देखा। तो फिर पड़ोस का टीवी होगा, कहकर धीरे से वहां से फिसल जाती है और फिर से झाड़ू लगाने लगती है। मतलब मैं हर दिन एक नया झाड़ू तोड़ रही हूँ, इसलिए सासू माँ ने जादुई झाड़ू दिया। देखना मैं क्या करती हूँ। गंगा मन में समझकर एक अच्छा मौके के लिए इंतजार करते रहती है। दूसरे दिन मंगा गंगा से, ओ बहुरिया, मैं अपने पिताजी की बहन की 3वीं संतान की नवासी के शादी में जा रही हूँ। 10 दिन वही रह के शादी ब्याह करवाने की जिम्मेदारी दी है। मैं अच्छे से वहाँ रह के शादिया की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और तोहफे लेके आऊंगी। घर में खबरदार रहना, साफ सफाई करते रहना, कहकर चली जाती है। सास खुशी से शादी जाते हुए गंगा को घर का काम हवाला करते देख के गंगा चिढ़ने लगती है। वही उसका अच्छा मौका समझकर खुश होने लगी। बाद में मंगा थोड़े दिन के बाद घर आके देखने से सारा घर धूल पड़ी रहती है। ये क्या है? सारा घर में धूल पड़ा है। ये बहुरिया ने साफ सफाई की कि नहीं? समझते हुए गंगा से, ओ बहुरिया, घर साफ किया है कि नहीं? सारा घर धूल पड़ा है, कहकर पूछते ही गंगा अपने सास से, वो झाड़ू भी टूट गई सासू माँ। तब गंगा टूटे हुए झाड़ू को दिखाती है। क्या झाड़ू टूट गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जाकर जरा झाड़ू ले आना। ये क्या है? ये झाड़ू तो हमारी नहीं है। मेरी बहू ही कुछ न कुछ गोलमाल की होगी, पता करती हूँ। मेरी सास भी एकदम उल्लू है, ऐसे ही विश्वास कर लिया, कहकर खुश होने लगी। अंदर जाके मंगा अपना पुराना ट्रंक डिब्बा में से एक झाड़ू गोला को बाहर निकाला। इसमें देखूं तो थारा सारा खेल समझ में आ जाएगा बहुरानी, कहकर मन में एक मंत्र पढ़कर उस जादुई गोला में देखा। उसमें गंगा झाड़ू को तोड़ते हुए फिर से प्रयत्न करती है। इस बार झाड़ू के चीखे से लेके सारे गली के लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी बार झाड़ू को चूल्हे में रखती है, जलाने की प्रयत्न करती है, मगर झाड़ू नहीं जलती। अब गंगा के पास कोई चारा नहीं बच के झाड़ू को गांव के बाहर फेंक के आती है, पर वो झाड़ू उससे पहले ही घर पहुंचकर रहती है। उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढती हुई गंगा को बाहर से झाड़ू वाले का आवाज सुनाई दिया। झाड़ू लो जी, झाड़ू, अच्छे अच्छे झाड़ू, लंबे लंबे झाड़ू, ज्यादा दिन टिकने वाले झाड़ू, कहकर चीखने लगा। तुरंत गंगा उसके पास जाके, मेरे पास वाला झाड़ू लेके कोई सस्ता जल्दी टूट जाने वाला झाड़ू देना, कहकर पूछा। हर कोई अच्छे झाड़ू, बहुत दिन आने वाले झाड़ू पूछते रहते हैं, ये कोई पागल औरत लगती है, समझता है। अरे ऐसे पुराने झाड़ू लेके नए झाड़ू मैं नहीं देता। वैसे भी मेरे पास सस्ते या नाजुक झाड़ू नहीं है, ये सब मजबूत झाड़ू है, कहते ही गंगा एक झाड़ू उठाकर तोड़ दिया। अरे झाड़ू को कोई ऐसे भी परीक्षा करता है क्या? अरे ये झाड़ू तो बहुत जल्दी टूट गई, मुझे ऐसे ही झाड़ू चाहिए। व्यापारी अपने आप में, ये क्या पागल औरत है रे। ठीक है, पहले इस टूटे हुए झाड़ू के पैसे दो। हाँ दूंगी, इसको भी दूंगी और दूसरा झाड़ू को भी दूंगी, और तुम पहले मेरा पुराना झाड़ू लेके जाना होगा, चाहिए तो लेके जाने के भी पैसे दूंगी, कहकर अपने जादुई झाड़ू को हवाला किया। झाड़ू को देते ही व्यापारी मन में, वाह क्या झाड़ू है, बहुत नया लग रहा है। ये पागल औरत अच्छा झाड़ू देने के बजाय ऊपर से पैसे भी दे रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। थोड़ा अकड़ दिखाऊंगा तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, समझकर व्यापारी, अरे ये बहुत पुराना झाड़ू है, अब ऐसे झाड़ू को कोई खरीद नहीं रहा है। चलो ठीक है, 100 रुपए ले लो। 150 दो तो लूंगा, नहीं तो आपके झाड़ू आपके पास ही रख लो, कहकर गंगा का परीक्षा किया। गंगा कैसे भी करके उस झाड़ू का पीछा छुड़ाने के लिए उसको पैसे दे दिया। ये सब जादुई गोले में देखती हुई मंगा आश्चर्य हो गई।
बहू पर बहुत गुस्सा आया। उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। तुरंत उस जादुई गोले में देखते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी। वो जादुई गोले में व्यापारी और अपनी बीवी के साथ दिखने लगा। ये लो, अब तुम ही देखना इसका क्या भाव लगाऊंगा। कहकर बातें करते हुए वो झाड़ू फटाक से हवा में उड़कर उन दोनों को पीटने लगा। व्यापारी की पत्नी, कहाँ से लाए हो जी इस बेकार की झाड़ू को? जाओ, जाकर कहीं से लाए वही वापस कर दो, जाओ जाओ। झाड़ू व्यापारी का पीछा करते हुए सड़क पर ले आया। ये सब जादुई गोले में से मंगा देखते हुए हंसते रहती है। कुछ देर के बाद दरवाजे की ओर देखा। किसी ने दरवाजा खटखटाने से गंगा जाके दरवाजा खोली। वहाँ पूरा शरीर घावों से खड़े हुए व्यापारी को देखा। गंगा, तुम? मैं हूँ माँ, आपके पास झाड़ू खरीदने वाला व्यापारी। उस दिन पैसे के लालच में मैं ये काम किया। ये लो, आपका झाड़ू आप ही रख लो। कहकर गंगा से विनती की। नहीं नहीं, मुझे अब ये झाड़ू नहीं चाहिए। वैसे भी वापस करने के लिए तुम्हारे झाड़ू टूट गए। कहा, मुझे मेरे झाड़ू नहीं चाहिए, आपके झाड़ू भी नहीं चाहिए मेरी माँ। कहकर जादुई झाड़ू को वहाँ फेंक के चला गया। गंगा वहाँ, ए बहू, कौन था वो? हाँ, वो कोई नहीं आया ससु माँ, कहते हुए झाड़ू को छिपाने लगी। मंगा को देखते ही झाड़ू हवा में उड़ के माँ के पास लौट आने वाला बच्चे की जैसे आके मंगा के बाजू में खड़ गया। ये देख के मंगा झाड़ू को अपने गले से लगाया। तब वो झाड़ू अपने आप हवा में उड़ के पूरा घर साफ करने लगा। ये देख के गंगा चौंक गई। तब मंगा, ये जादुई झाड़ू है, मुझे हमारी सास ने दी है। अगर तुम इससे अच्छा मसलोगी तो तुम्हारा सारा काम यही कर लेगा, नहीं तो चीख चिल्लाएगा। ये बात थारे को बतलाना ही भूल गई। उसको इतना सताने वाली सास की ओर देख के गंगा मन में, मुझे इतना सताएगी सासू माँ, मैं तुम्हें टेक लूंगी। अब नहीं, आगे आगे देखो मेरा खेल, समझने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।